झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। गिरिडीह स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में मरांडी ने कहा कि चुनाव दलगत आधार पर कराया जाना चाहिए था और मतदान ईवीएम मशीन से होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय कई सवाल खड़े करता है। मरांडी ने आशंका जताई कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर धांधली की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने साफ कहा कि पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब व्यापक गड़बड़ियां देखने को मिलती थी, इसलिए ईवीएम प्रणाली पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार जानबूझकर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मरांडी ने कहा कि भाजपा समर्पित प्रत्याशियों को जताने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। साथ ही उन्होंने झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। वहीं मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना होगा और ईवीएम से ही चुनाव कराने का निर्णय लेना चाहिए। अभिनंदन है क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि इस समय पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। और आज चुनाव हो भी रहा है तो सरकार की कोई हेमंत सोरेन की सदिच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय की कई जगहों का तो 5 साल से भी ओवर हो गया जो चुनाव यानी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कई स्थानों पर 3 साल 4 साल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आज नगर निकाय की चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो वार्ड पार्षद लोग हुआ करते थे तो सारे लोग फिर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में डेट पर डेट हेमंत सोरेन देते रही राज्य सरकार। लेकिन हाईकोर्ट ने अंत में उनसे कहा कि भाई आप फरवरी में इसको चुनाव कराइए। एक प्रकार से हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को एक डेडलाइन तय कर दिया। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था कि चुनाव करा, तो इसलिए सरकार ने फिर लाचार होकर के मजबूर होकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और 23 फरवरी को चुनाव होना है। दूसरा, हम सब लोग मांग भी कर रहे थे कि चुनाव क्या कहते हैं ईवीएम की मशीन से होना चाहिए, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो कुल मिलाकर के सरकार की मानसा ये साफ नहीं है, शुरू से ही साफ नहीं रही। लेकिन पार्टी ने तय किया कि भाई दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़े और दल के कार्यकर्ता का पूरी तरह से दलगत प्रत्याशी होंगे उनका समर्थन रहे। और दल ही नहीं बल्कि हमारे जो सहयोगी दल है, एनडीए गठबंधन है, जैसे राजकुमार जी भी बैठे हुए हैं, तो एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से जो दल के ओर से समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनके सपोर्ट में सब लोग काम करेंगे और उनको जिताने का भी लोग काम करेंगे। गिरिडीह नगर निगम के चुनाव में दल ने तय किया है कि यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को पार्टी के कार्यकर्ता मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से ईवीएम से हट करके झारखंड सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो ठानी, हमारे कार्यकर्ता तो पुख्ता व्यवस्था कर ही रहे हैं। पोलिंग बूथ से लेकर के मतदान के दिन से लेकर के काउंटिंग रूम तक, काउंटिंग एजेंट तक की व्यवस्था प्रत्याशी करेंगे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग से कि हर पोलिंग बूथ पर स्टैटिक्स फोर्स को खड़ा करें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि झारखंड की जो पुलिस है उस सरकार के विरोध में
कितना ईमानदारी काम कर पाएंगे, ये शायद बहुत कठिन है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करेंगे कि अभी भी समय है, केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र के गृह मंत्रालय से बात करें और सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर खड़ा करे ताकि मतदाता निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के मताधिकार का लोग प्रयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या आशंका है कि और क्या गड़बड़ी हो सकता है? दाता नहीं रहे होंगे आपके उम्र के हिसाब से। जिस वक्त बैलेट से चुनाव होता था तो कैसे लोग छपाई करते थे बैलेट पेपर छीन करके, और जहां उनको लगता था नहीं जीतेंगे तो वहां क्या करते थे कि स्याही तक लोग डाल देते थे, बैलेट पेपर लेकर के लोग भाग जाते थे। तो कई एक प्रकार की गड़बड़ियां होते रही है, क्योंकि मैं उस समय चुनाव भी खुद लड़ा हूं, लड़ाया भी हूं, और यहाँ मुझे लगता है कि सारे लोगों को इसके अनुभव भी है उस समय। और जब से ईवीएम से चुनाव हुआ तो ये गड़बड़ी बिल्कुल समाप्त हुई। तो इसलिए क्योंकि ईवीएम से इतना सहज और सरलता से चुनाव होता है और हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको नज़रअंदाज कर बैलेट पेपर से चुनाव कराना, पहले तो चुनाव नहीं कराना, फिर हाई कोर्ट का निर्देश हुआ तो चुनाव कराना, दलगत चुनाव नहीं कराना, बैलेट से चुनाव कराना, ये सरकार की मंशा साफ नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग से हम ये मांग करते कि आप केंद्र सरकार से आप गृह मंत्रालय से मांग करिए कि 48 तो नगर निकाय का क्षेत्र है और पारामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर 4000 या कोई समथिंग ऐसा बूथ है, कोई बहुत अधिक भी नहीं है। और झारखंड में कई एक स्थानों पर पारामिलिट्री फोर्स है काफी। तो चुनाव निष्पक्ष हो, मतदाता निर्भीक होकर के लोग मतदान कर सके, ये मेरी मांग है। बहुत बहुत है। और जब से चुनाव की घोषणा हुई है सर, तब से भाजपा में फूट देखा जा रहा है, ऐसा क्या? अरे भाजपा में कोई फूट नहीं है। कई लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, तो कुछ ने नॉमिनेशन फाइल किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंत समय तक मामला ठीक ठाक हो जाए। वैसे नेताओं पर क्या कार्रवाई कर रही है? अब जो भी हमका कार्रवाई अभी क्या, अभी तो बहुत समय है ना, हम लोग बातचीत करके लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं अंत समय तक। इस्तीफा तक दे दिया है नागेश्वर दास जी। आरोप भी था सर कि खरीद फरोख्त मेरा किया कहना है गया। कोई मैदान में है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो विरोधियों से भी वोट मांगते हैं ना जी। लेकिन चंपाई सोरेन तो खामोश से कुछ नहीं कर रहे नहीं, कोई खामोश नहीं है भाई। नागेश्वर दास ने तो टिकट बेचने का भी आरोप लगा दिया। अब मेरा कहना है कौन क्या देखे, कभी कभी गुस्सा में बहुत प्रकार की बातें लोग बोलते हैं, तो बाकी हम लोग देखेंगे। संगठन सर कौन कौन बड़े नेता जो है दूसरे दल कौन कौन ऐसा चर्चा सुन रहे हैं? आप देखिएगा, आप लोग 15 तारीख का इंतजार कर लीजिए। थोड़ा पत्थर खोल दुलाल भुइयां का तो जिक्र आ रहा है सामने। चलो अब जितना जिक्र आ रहा है उतना सुन लो, फिर धीरे धीरे होता है नहीं यार, सब चीज एक ही दिन में पत्ता हम लोग खोल देंगे तो फिर क्या हम लोग बताओ।